Good morning, SDTP student. I am Mandeep, your SST teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School, NS9, Ding Road, Sirsa. Dear student, today we are going to start next questions. बेटे कल हमने वीडियो में 2 क्वेश्चंस किए थे लॉन्ग क्वेश्चन फेडरलिज्म के. आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल. कि भारत का एक संघीय देश है, इसके आपने एग्जाम्पल बताने हैं. फर्स्ट है डिवीजन ऑफ पावर्स, सत्ता का विभाजन. द कॉन्स्टिट्यूशन demarcates the power of the central and the state governments into different list of subject. There are 3 lists. कहते हैं कि सत्ता के विभाजन में होता है कि संविधान स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्यों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटता है. वो कौन कौन से हैं? इसमें यूनियन लिस्ट संघ सूची, स्टेट लिस्ट राज्य सूची और कनकरेंट लिस्ट होती है समवर्ती सूची. अब 3 टायर सिस्टम में होता है कि 3 स्तरीय जो व्यवस्था है इसमें. As discussed earlier, under a federal government, different tiers of the government govern the same citizens. This is true for India. In India, we have a 3-tier system of government. कहते हैं कि जैसे कि पहले भी विचार किया जा चुका है कि संघीय व्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक पर समूह पर शासन करती हैं. भारत में यह 3 स्तर की जो व्यवस्था है. फर्स्ट है यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है स्थानीय सरकार. नेक्स्ट है नॉट इक्वल पावर्स टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स. कि सभी प्रशासनिक इकाइयों को समान अधिकार नहीं है. Most of the federation that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units. कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्था में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं. Thus all states in the Union Indian do not have identical powers. कि भारतीय संघ के सभी राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है. Some states enjoy a special status. Jammu and Kashmir has its own constitutions. Many provisions of the Indian constitutions are not applicable to this state without the permission of the state assembly. कि क्या कुछ राज्यों को क्या विशेष दर्जा प्राप्त है. भारत में क्या जम्मू कश्मीर क्या एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका क्या अपना संविधान है. इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बिना भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट है कंसेंट ऑफ द बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. कि सरकार के दोनों स्तरों की सहमति. अंडर ए फेडरल गवर्नमेंट द फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी unilaterally changed by one level of the government, and the same is the true for India. The parliament cannot on its own change the fundamental structure of the constitutions. कि सरकार के दोनों स्तरों की सहमति में क्या होता है कि संघीय सरकार के अंतर्गत क्या होता है संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है. और ये भारत के लिए भी सही है. अकेली संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती. नेक्स्ट है यूरिडिक्शंस में होता है क्षेत्र के आपके अधिकार. अब इन ए फेडरेशन द जुडिशरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ऑब्जर्विंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स. कि संघीय शासन व्यवस्था में संवैधानिक प्रावधानों और कानून के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. द सेम इज़ ट्रू फॉर इंडिया. कि ये चीज़ हमारे इंडिया के लिए भी सही है. नेक्स्ट आप इसमें आता है कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट टेक ए डिसीजन. अब शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई भी विवाद होने की हालत में फैसला किया जाता है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में होता है. नेक्स्ट सेपरेट सोर्सेज ऑफ इनकम. कि आय के विभिन्न साधन. ए क्लियर मेंशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स has been made in the Indian constitutions. Income tax, excise duty, corporation tax, etc. are levied and collected by the central government, whereas land revenue, stamp duty, building tax, etc. come under the state government. कि भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्यों के संबंध में स्पष्ट वर्णन मिलता है. आयकर, आबकारी कर, निगम कर आदि क्या केंद्र सरकार द्वारा जमा किए जाते हैं, जबकि राजस्व, स्टैंप कर और भवन कर आदि राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं. नेक्स्ट है इसमें आपका हाउ इज़ फेडरेशन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. भारत में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है. फर्स्ट में लिंग्विस्टिक स्टेट भाषाई राज्य है. आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1950 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स वेयर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स. दिस वाज द डन टू इंश्योर दैट द पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज शेयर कॉमन कल्चर अथेंटिक जियोग्राफी कुड लिव इन द सेम स्टेट. कि संवैधानिकता के बाद 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली.
ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले, एक ही प्रकार की संस्कृति, भूगोल, जातीयता को मानने वाले लोग एक ही राज्य में रह सके। नेक्स्ट आपका है लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा नीति, कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन ऑफ द लैंग्वेज थ्रो हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑप्शनल लैंग्वेज, but the central government has not imposed Hindi on states where people speak a different language. Besides Hindi, there are 22 other languages recognized as dual language by the Indian Constitution. कि हमारे संविधान में किसी एक भाषा को क्या राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, हिंदी को राज्य भाषा माना गया, पर केंद्र सरकार ने हिंदी को उन्हीं राज्यों पर नहीं थोपा जो कोई और भी भाषा बोलते हैं। और भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा अन्य क्या है 22 जो भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट आपका इसमें है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सेंट्रल स्टेट रिलेशन होता है केंद्र राज्य हमारे संबंध, कि क्या है इम्प्रूविंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन द विच फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथन्ड इन द प्रैक्टिस though Indian constitution had demarcated the powers of union and the state governments, but still the union government can have influence over the state in many ways। कि केंद्र और राज्यों में क्या होता है संबंधों में लगातार बदलाव से पता चल रहा है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है, जबकि भारतीय संविधान ने केंद्र तथा राज्यों की शक्तियों को बांट रखा है, परंतु फिर भी कई प्रकार से केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर प्रभाव क्या जमा सकती है। In the past, the central government has often misused the constitution to dismiss the state governments that were controlled by rival parties. This undermined the spirit of federalism and that of democracy. Yet, judiciary has played a major role in improving the autonomy of the state governments because many of time it has recused state governments which were dismissed in arbitrary manners। कि राज्य सरकारों की स्वायत्ता में क्या सुधार लाने के लिए न्यायपालिका ने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और उसने कई बार क्या उन राज्य सरकारों की सुरक्षा को जिन्हें मनमाने ढंग से भंग कर दिया जाता था। तो ये थे बेटे आपका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।